Hello student, welcome in NBC classes. Today I am going to teach you class 10th math chapter number 1st real number exercise 1.4 revising rational number and their decimal expansion. रेशनल नंबर को दो तरीके से शो किया जा सकता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जब डिनोमिनेटर 2 के पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म का होता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है और mn आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। और जब डिनोमिनेटर 2 के पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का नहीं होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। थ्योरम 1.5 कहता है लेट x बी a rational number whose decimal expansion terminating then x can be expressed in the form of p upon q। अगर कोई नंबर x रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है देन x कैन बी एक्सप्रेस, तो x को हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में शो कर सकते हैं वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म, और प्राइम फैक्टराइजेशन q का 2 के पावर n इंटू 5 का और m के फॉर्म का होगा वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। थ्योरम 1.6 कहता है लेट x इक्वल टू p अपॉन q, अगर x इक्वल टू p अपॉन q बी ए रेशनल नंबर है सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 के पावर n इंटू 5 पावर m where n m are non-negative integers then x has a decimal expansion which terminates। थ्योरम 1.7 लेट x इक्वल टू p अपॉन q भी है रेशनल नंबर, अगर कोई x इक्वल टू p अपॉन q रेशनल नंबर है such that the prime factorization of q is not of the form of 2 की पावर n into 5 power m where n m are non-negative integers then x has a decimal expansion, तो x डेसिमल एक्सपेंशन रखेगा विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर इट मीन्स क्यू का फैक्टराइजेशन करने पे अगर वो 2 के पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर 2 के पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का नहीं है q तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 without actual performing the long division state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट 13 अपॉन 3125 डिनोमिनेटर q इक्वल टू 3125 प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 5 से डिवाइड हो जाएगा 625 आएगा, फिर 5 से हो जाएगा 125, फिर 5 से हो जाएगा 25 और फिर 5 से करेंगे 5 आ जाएगा। इसका मतलब डिनोमिनेटर q का प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इट मीन्स 5 की पावर 5 q इक्वल टू 2 के पावर 0 इंटू 5 की पावर 5 q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 के पावर n इंटू 5 पावर m वेयर n इक्वल टू 0 एंड m इक्वल टू 5 so it is terminating डेसिमल एक्सपेंशन। 17 में देखते हैं सेकेंड में 17 अपॉन 8 डिनोमिनेटर q इक्वल टू 8 तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम q का करते हैं तो मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 2 2 की पावर 3
It means q equal to 2 की पावर 3 into 5 की पावर 0. Q is in the form of 2 की power n into 5 power m, where n equal to 3 and m equal to 0. So 17/8 has terminating decimal expansion. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. 64/455. डिनोमिनेटर q इक्वल टू 455. तो q इक्वल टू 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमको मिलता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13. प्राइम फैक्टराइजेशन 5 से डिवाइड हो जाएगा, 91 आएगा, फिर 7 से 13, फिर 7 से करेंगे 1 आएगा. q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 पावर m, क्योंकि यहाँ पे 7 और 13 आ गया है. सो 64/455 will not have terminating. It is non-terminating decimal expansion. 15/1600. इसको हम शार्ट करेंगे तो 3/320 आएगा. अब डिनोमिनेटर हमेशा आपको सॉल्व करने से पहले ये देखना है कि ये शॉर्ट फॉर्म में है कि नहीं. लोवेस्ट फॉर्म में होना चाहिए. तो ये लोवेस्ट फॉर्म में आएगा. ये 3/320. डिनोमिनेटर है q 320. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो मिलेगा 2 की पावर 6 इंटू 5. q इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, where n equal to 6 and m equal to 1. So it is terminating decimal expansion. 529/343. डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर 343. तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7 आएगा. q इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7. q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 पावर m, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. क्वेश्चन नंबर 6. 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2. डिनोमिनेटर q 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2. q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 पावर m, where n equal to 3 and m equal to 2. So 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7. 129/2 की पावर 2 इंटू 5 पावर 7 7 की पावर 5. q इसका डिनोमिनेटर देख रहे हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 है. q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m. सो 1/29. सो 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 से 7 की पावर 5 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे. 6/15 को लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2/5 आएगा. डिनोमिनेटर इसका q इक्वल टू 5 है. q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 पावर m, वेयर सो 2 की पावर 5 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. 9. 35/50 दिया हुआ है तो इसको स्टार्ट लोवेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 7/10 होगा. डिनोमिनेटर q इक्वल टू
10, तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 5 आएगा। q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, सो 35/50 यानी 7/10 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 10, 77/210 इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 11/30 आएगा। डिनोमिनेटर q इक्वल टू 30 है। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 253 यानी q इक्वल टू 30 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 3। q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, so 77/210 is non-terminating decimal expansion. Question number 2, write down the decimal expansion of those rational number in question number 1 above which have terminating decimal expansion. क्वेश्चन नंबर 1 में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसको डेसिमल फॉर्म में शो करना है। इसका पहला क्वेश्चन 13/3125 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था। प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे 3125 का, जितना नीचे 5 होगा उतना ही 2 होना चाहिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे एक 5 छूटा हुआ है तो आप 5 कर लीजिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 5 बार 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये 5 बार जो 5 है 2 से मल्टीप्लाई होके 5 इंटू 2 5 इंटू 2 मिलाकर ये 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 बन जाएगा। और ऊपर ऊपर 2 के पावर 5 32 होता है, ये 1 लाख नीचे हो जाएगा और इसका 13 इंटू 32 करेंगे तो 416 हो जाएगा और इसको डेसिमल में लाएंगे 0.00416 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 17/8 ये प्राइम फैक्टराइजेशन था। यहाँ पे देख रहे हैं 3 बार 2 आया हुआ है तो हमको 3 बार 5 भी चाहिए। 5 इंटू 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई नीचे किए और ऊपर किए, ये तीनों मिलकर 10 इंटू 10 इंटू 10 बन गए और ऊपर 5 की पावर 3 125 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 17 और 125 का तो आ जाएगा 2125 और नीचे 1000। डेसिमल एक्सपेंशन में अगर इसको लाना चाहें तो 2.125। थर्ड नॉन टर्मिनेटिंग है। फोर्थ 2 के पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, 2 के पावर 6 है 5 की पावर 2 है यानी 5 की पावर 4 की कमी है यहाँ पे, तो 5 की पावर 4 की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करेंगे तो ऊपर करेंगे 5 की पावर 4 तो 625 हो जाएगा। और नीचे 2 के पावर 6 है तो 2 2 4 2 6 0 होगा क्योंकि 5 की पावर 6 भी हो जाएगा। और 15 15 15 और 625 का मल्टीप्लाई करने पे 9375 आएगा अपान
1000000, इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लाएंगे तो मिलेगा हमको 0.009375। फिफ्थ नॉन टर्मिनेटिंग है 6, 23/2^3 इंटू 5^2। 2^3 है तो 5^3 होना चाहिए, तो एक 5 की कमी है, तो 5 से मल्टीप्लाई नीचे, 5 से मल्टीप्लाई ऊपर। ऊपर अगर मल्टीप्लाई करेंगे 23 इंटू 5 तो हो जाएगा 115 और नीचे हो जाएगा 1000। डेसिमल में अगर लाएंगे तो 0.115। 7 नॉन टर्मिनेटिंग 8, 6/15 को हम लिख सकते हैं 2/5। जब नीचे 5 है तो एक 2 भी होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई नीचे, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर, 4/10 0.4। 9, 30, 35/50। 35/50 को लिख सकते हैं 5 इंटू जब 5 की पावर 2 है तो 2 की पावर भी 2 होना चाहिए, तो एक 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, एक 2 का मल्टीप्लाई नीचे। ऊपर हो जाएगा 70, नीचे हो जाएगा 100। इसको डेसिमल में लाएंगे तो 0.70। 10 नॉन टर्मिनेटिंग है। इरेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो इरेशनल नंबर होता है उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में शो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p upon q, what can you say about the prime factors q? First, 43.123456789 is terminating, so it can be represented in the form of p upon q, in the form of rational number p upon q. 43.123456789 equal to p upon q. तो q इक्वल टू 10 to the power 9, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनको पॉइंट को हटाना होगा तो 10 to the power 9 से मल्टीप्लाई ऊपर, 90 से नीचे, तो q की वैल्यू आ जाएगी 10 to the power 9। p अपान q के फॉर्म में लिखने के लिए 10 to the power 9 से ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा। इसके पॉइंट को हटाने के लिए तो नीचे भी उतने से मल्टीप्लाई करना होगा 10 to the power 9, तो इसके q में आ जाएगा 10 to the power 9। क्वेश्चन नंबर 2 इसका 0.1201200120000120000, it is non-terminating and non-repeating, so it is irrational number। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है इसलिए इरेशनल नंबर है। थर्ड, 43.123456789 का बार, यहाँ पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, सो इट इज इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो इरेशनल नंबर है। दस इसको अगर हम p अपान q के रूप में लिखेंगे तो q जितने नंबर पे बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उतना 9 नीचे होगा q में।
so we can write q equal to 999,999,999। इस पर से 1.4 कंप्लीट हुआ।